उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत मैंने बताए हैं। आज मैं धर्म की उत्पत्ति और विकास के लिए फ्रायड के सिद्धांत की चर्चा करूंगी। ये मनोवैज्ञानिक तर्कों के अंतर्गत हम इसको रखेंगे कि धार्मिक भावना का विकास किस प्रकार से हुआ है, इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस प्रकार देखा गया है। फ्रायड की चर्चा यहाँ मैं विशेष रूप से कर रही हूँ। फ्रायड के बारे में हम सब कुछ अच्छे से जानते हैं और फ्रायड मूल रूप से एक न्यूरोलॉजिस्ट था और मानसिक रोगों के इलाज के सिलसिले में उसने अचेतन की खोज की। वो मानता है कि मानव मन ही सारी प्रक्रियाओं का क्षेत्र जो है, मानव मन की इन प्रक्रियाओं के क्षेत्र को उसने 3 प्रकार से देखा है: चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन। तो अचेतन की तुलना उसने बर्फ़ के उस पहाड़ से की है जिसका एक भाग पानी के ऊपरी सतह पे होता है और जो बाकी हिस्सा है उसका वो अतल गहराई में छिपा रहता है। आप एक ग्लास में बर्फ़ का एक क्यूब डाल दो तो जो ऊपर का हिस्सा है वो आपका चेतन मन है और जो उसका हिस्सा पानी में डूबा हुआ है वो अचेतन है। तो हमारे मन का अचेतन स्तर बर्फ़ के इसी बड़े हिस्से के समान है जो कि पानी की अतल गहराई में छिपा हुआ है। ये मन का बहुत बड़ा भाग है जो छिपे हुए रूप में हमारे चेतन व्यवहार को प्रभावित और बहुत कुछ संचालित भी करता है, ऐसा फ्रायड मानता है। अब जो चेतन क्रियाएं हैं उनको जानने के लिए अचेतन मन की खोज करनी पड़ी उसे, क्योंकि फ्रायड का मत था कि इस अचेतन मन में हमारी वे सारी अनुभूतियाँ जो चेतन जगत में संतुष्ट नहीं हो पाती, वे सारी अनुभूतियाँ यहाँ दमित कर दी जाती हैं। ये अनुभूतियाँ दुखदायक होती हैं। इसके अलावा इसमें ऐसी मूल प्रवृत्तिजन्य वासनाएं भी होती हैं जिनको चेतन स्तर पर आने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता। इनमें अक्सर यौन संबंधी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। हम इसको कह सकते हैं कि अचेतन मूल प्रवृत्तियाँ काम वासनाओं, जो मूल प्रवृत्तियाँ अचेतन जो है वो मूल प्रवृत्तियों, काम वासनाओं और अतृप्त इच्छाओं और दमित अनुभूतियों का भंडार है, ऐसा फ्रायड ने माना है। इसी को उसने ईड कहा है। इस ईड में काम वासनाएं ही जो मौजूद होती हैं वे जीवन की मूल प्रेरक शक्ति कही जाती हैं और इसी को उसने लिबिडो की संज्ञा दी है। लिबिडो का प्रयोग बहुत विस्तृत अर्थ में हुआ है, केवल काम वासना ही इसका मूल रूप नहीं है। मनुष्य की जो क्रिएटिविटी है, जो सृजन शक्ति है, वो इसी लिबिडो पर निर्भर है। ये जो लिबिडो है ये सुख की ओर प्रेरित होती है, लेकिन मनुष्य में दूसरी तरफ हम देखें कि घृणा और विनाश की भी प्रवृत्ति देखी जाती है। तो इस प्रवृत्ति को फ्रायड ने मृत्यु की मूल प्रवृत्ति कहा है। सबसे पहले उसने लिबिडो को माना था और आगे जाकर बाद में मृत्यु की प्रवृत्ति को भी मान लिया। मानव जीवन को संचालित करने वाली यही दोनों प्रेरक शक्तियाँ हैं फ्रायड के अनुसार, और उसने माना है कि जीवन के सभी पहलुओं, धर्म, संस्कृति, दैनिक जीवन की सभी भूलें, जो सपने आदि हम देखते हैं, उनकी आदि जितनी भी व्याख्याएं उसने अचेतन तत्वों के आधार पर की है। अब हम देखें धर्म के संबंध में, तो धर्म के संबंध में मनुष्य की जितनी चेतन क्रियाएं होती हैं उनका आधार फ्रायड के अनुसार अचेतन ही है। ईश्वर में आस्था, पूजा, कर्मकांड, जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब का विश्लेषण उसने अचेतनवादी मन के आधार पर करने की कोशिश की है। अब सबसे पहले वो कहता है कि व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं का विभाजन करते हुए उसने इसे 3 स्तरों का बताया है: ओरल, एनल और फैलिक। जो पहली 2 अवस्थाएं हैं वे अविकसित हैं, लेकिन फैलिक अवस्था में बच्चों में माता पिता के प्रति एक भावना का विकास होता है। बेटा माता पिता के प्रति अनुराग की भावना प्रकट करता है। बेटा मतलब बेटा बेटी, बच्चा कोई भी बच्चा, तो उसका बच्चे का ये आकर्षण फ्रायड कहता है कि विषम लिंगी होता है। यानी जो बेटा है वो माता के प्रति आकर्षित होता है और जो बेटी है वो पिता के प्रति, और साथ ही साथ जो बेटा है पिता के प्रति और बालिका बेटी माता के प्रति विकर्षण का अनुभव करती है। तो क्रमशः एक के मन में
दूसरे के प्रति विद्रोही भावनाएं भी विकसित होती हैं। इस भावना का विकास कैसे हुआ? तो फ्रायड कहता है कि इसके लिए उसने माना है कि एक पौराणिक कथा है। इस कथा में वर्णित एडिपस और इलेक्ट्रा नामक बालक और बालिका के नाम पर माता पिता के प्रति आकर्षित होने की भावना को क्रमशः एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उसने नाम दिया है। इन ग्रंथियों का विश्लेषण स्वाभाविक तौर पर उसने माना है। तो बालक जो है वो माता से अधिक प्यार करता है क्योंकि माता उसका पालन पोषण करती है। पिता से अधिक प्यार उसको माता से मिलता है। शासक के रूप में पिता को वो देखता है कि वो माता पर और पूरे परिवार पर शासन करता है। माँ के बहुत से कामों में पिता हस्तक्षेप करता है। पिता बच्चे को अपना उत्तराधिकारी समझकर जिम्मेदार कामों के लिए उसे तैयार करता है और ज़रूरत पड़ने पर डांट फटकार भी करता है। इससे धीरे धीरे बच्चे के मन में पिता के प्रति एक नफरत का भाव विकसित होता है। उधर हम देखें कि बेटी के मन में बेटी का जो अधिक समय है वो माँ के साथ बीतता है। घर के कई काम उसे माता के साथ करने पड़ते हैं और डांट फटकार खानी पड़ती है। इसके विपरीत पिता बालिका को प्यार करता है और घर के कामों के लिए पिता से उसे डांट नहीं खानी पड़ती। पिता को वह अपना रक्षक और सहायक मानने लगती है। इसके अलावा फ्रायड कहता है कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण का कारण विषम लिंगी होना भी होता है। जो कुछ भी हो, अंत में बेटा और बेटी दोनों ही पिता को सर्वोच्च स्थान दे देते हैं। बेटी तो पिता को महत्व देती ही है। बेटे को भी विद्रोह की भावना रखते हुए भी वो देखता है कि घर में पिता ही उसकी जिम्मेदारी निभाता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसकी रक्षा करता है, उसका वही सहारा है। इसलिए बालक और बालिका दोनों ही पिता की आज्ञा को प्रधानता देते हैं। उसकी आज्ञा का पालन करना अपना प्रथम कर्तव्य मानने लगते हैं। पिता या माता के प्रति किए गए विद्रोह के प्रति वे क्षमा याचना चाहते हैं और पाप का प्रायश्चित भी चाहते हैं और दंड से भयभीत होते हैं। तो फ्रायड कहता है कि यही भावनाएं अंत में परम पिता के प्रति एक रूप में प्रकट होती हैं। बेटा देखता है कि आखिरकार घर का पिता जो है शासक और आश्रयदाता होते हुए भी परम शक्तिमान नहीं है। वह उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। प्रकृति के प्रकोपों का सामना करने में वो सक्षम नहीं है। पिता सीमित होने के कारण बाढ़, भूकंप और मृत्यु आदि पर विजय नहीं पा सकता। तो ऐसी दशा में उसके मन में असुरक्षा आती है, अशांति और भय की भावना पैदा होने लगती है। वो देखता है कि प्रकृति भी जड़ है, तो इस प्रकृति से उसको प्रेम, सहानुभूति, सुरक्षा और शांति नहीं मिल सकती। तो वो एक ऐसे परम पिता की कल्पना करता है जिसकी शरण में जाकर के उसे शांति और सुरक्षा मिले। ये जो परम पिता है ये पूर्ण व्यक्तित्व से युक्त होता है और उसमें करुणा, दया, क्षमा, प्रेम आदि गुण भी होते हैं। सार्वभौम और सर्वशक्तिमान भी होता है। यही ईश्वर आ जाता है। तो यहीं से धर्म का विकास होता है। फ्रायड अपने मत की पुष्टि के लिए सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आधारों पर भी बताना चाहता है। वो कहता है कि पिता ही घर का स्वामी है। आदिम काल में समाज का एक मुखिया होता था कि जिसका लोग आदर करते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन भी करते थे, लेकिन साथ ही साथ विद्रोह करने की जो एक भावना मनुष्य में होती है उससे वे उस मुखिया की हत्या भी कर दिया करते थे। इसीलिए मन में अपराधी वृत्ति के कारण पश्चाताप और पाप की भावना से छुटकारा पाने के लिए मृत पिता की पूजा होने लगी। मृत पिता की पूजा के फलस्वरूप समाज में धर्म का विकास देखा जाता है, ऐसा फ्रायड मानता है। धार्मिक चेतना के विकास के कारण ही अंत में परम पिता ईश्वर की उपासना होने लगती है। तो यहाँ पर वो टोटम की पूजा को धर्म की उत्पत्ति के रूप में मान लेता है। अब वो कहता है कि धर्म एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। मानव भय और असुरक्षा के कारण जब व्याकुल होता है तब अपने मन में बचपन के पिता के प्रतिरूप के कारण ईश्वर की शरण में जाने की आवश्यकता महसूस करता है। ये मैं बता चुकी हूँ। अब हम देख रहे हैं कि धर्म एक मानसिक रोग है, ऐसा फ्रायड मानता है। मानसिक रोगों की चिकित्सा करता था वो, और ऐसे में फ्रायड ने देखा कि मानसिक रोग की तरह से धर्म को
लिया जा सकता है। इसलिए धर्म को उसने विकृत या अस्वस्थ मन का सूचक माना है। वो कहता है कि धर्म एक ऐसा मानसिक रोग है जो अन्य मानसिक रोगों की अपेक्षा सामान्य और स्थायी है। इससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। मनुष्य इसे स्वेच्छा से स्वीकार करता है क्योंकि इसके द्वारा उसे सुरक्षा और शांति मिलती है। यह एक सुखदायक भ्रम है। जीवन संघर्षों से घबराकर कभी कभी नास्तिक भी ऐसे भ्रम में पड़ जाता है। तो वो कहता है कि भय और कष्ट से मुक्त होने की भावना में ही मानव इस रोग का वर्ण करता है। तो यानी कि उसने धर्म को एक मानसिक रोग भी माना है। अब वो कहता है कि धर्म एक इच्छा पूर्ति है। जब मनुष्य कठोर वास्तविकता का सामना करने में असमर्थ हो जाता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सक्षम नहीं रह जाता, वास्तविक जगत में वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता, तब धार्मिक विश्वासों और सिद्धांतों की शरण ले लेता है और इनकी आड़ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आगे हम देखें कि धर्म को उसने दमित वासनाओं की संतुष्टि का माध्यम माना है। मनुष्य अपने जिन इच्छाओं की पूर्ति वास्तविक जगत की अनेक बाधाओं के कारण नहीं कर पाता, उनको अचेतन में दमित कर देता है, भूल जाने की कोशिश करता है उन्हें दमित करके। अब वे धर्म के माध्यम से सुसंस्कृत रूप से उस पर दबाव बनाने लगती हैं। तो धर्म के माध्यम से उन इच्छाओं को सुसंस्कृत रूप प्रदान करके प्रकट कर देता है और संतुष्टि उसे इससे मिलती है। तो वो कहता है फ्रायड कि हमारी जितनी भी दमित इच्छाएं हैं, जिस प्रकार मनोविकृतियों और सपनों के माध्यम से वे प्रकट और तुष्ट होती हैं, उसी प्रकार धर्म के माध्यम से भी वही दमित इच्छाएं नैतिक और सामाजिक स्तर पर उभर कर आती हैं और इन इच्छाओं के आग्रह के कारण ही धार्मिकता की भावना उत्पन्न होती है। पूजा, बलि, प्रार्थना ये के द्वारा वो मानता है कि हमारी यानी कि मनुष्य की समस्त दमित वासनाएं संतुष्ट होती हैं। आगे हम देखें कि धर्म को उसने काम वासना या लिबिडो का एक विकृत रूप कहा है। मानव जीवन के सारे सृजनात्मक कार्यों का आधार उसने लिबिडो को माना है। यह एक मूल प्रवृत्ति के रूप में उसने माना है इस लिबिडो को। एक दूसरी मूल प्रवृत्ति मृत्यु की मानी है। तो घृणा या विनाशकारी कार्य इसी से संपन्न होते हैं। मनुष्य का यौन भाव, जिसे वो सामाजिक रूप से नैतिक नहीं मानता, धर्म के प्रेम के भाव रूप में प्रकट होता है। प्रेम को धर्म में शुद्ध और परिष्कृत माना गया है, लेकिन फ्रायड कहता है कि प्रेम भाव काम भाव का ही एक रूप है। भक्ति में प्रदर्शित वह प्रेम भाव वासना मूलक ही होता है। पूजा, प्रार्थना, भक्ति और ईश्वर प्रेम के द्वारा हमारी दमित काम वासनाएं प्रकट होती हैं और वही धर्म का रूप ग्रहण कर लेती हैं, ऐसा फ्रायड ने माना है। तो ये फ्रायड की अपनी धर्म की उत्पत्ति और विकास की धारणा है और निसंदेह हम इसकी समीक्षा करेंगे कि फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद है आधुनिक वैज्ञानिक युग के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है। लेकिन धर्म के विषय में फ्रायड का यह विश्लेषण अंत तक अवैज्ञानिक ही हमको प्रतीत होता है। उसने एक धर्म की उत्पत्ति के आधार पर धर्म की वास्तविकता का मूल्यांकन अगर किया जाए तो हम पाते हैं कि वैज्ञानिक विश्लेषण के अभाव में उसकी इस धारणा का मूल्यांकन निरर्थक प्रतीत होगा। फ्रायड जिस बात को कर रहा है उसका भी हम एक वैज्ञानिक अगर विश्लेषण करें तो फ्रायड को भी हम पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। अब वो कहता है कि धर्म एक सामान्य भ्रम है, लेकिन देखा जाए तो धर्म को एक वास्तविकता माना गया है। मानव जीवन में धर्म प्रधान रूप से सक्रिय है और धर्म को हम इस आधार पर काल्पनिक नहीं कह सकते और भ्रम तो हम बिल्कुल उसे मान ही नहीं सकते। हम देखें कि फ्रायड ने धर्म में ईश्वर को पिता के रूप में माना है, लेकिन हर धर्म में उसे पिता के रूप में नहीं माना गया है। जैन, बौद्ध आदि जो धर्म हैं वे उसे किसी अन्य रूप में भी मानते हैं, संरक्षक के रूप में मानते हैं, केवल पिता के रूप में नहीं माना जाता है। अगला इसका हम एक समीक्षा देखेंगे कि फ्रायड ने जिस लिबिडो का प्रतिपादन किया है वो सिद्धांत भी एकांगी और संकीर्ण बताया गया है। धर्म में जो प्रेम है वो भक्ति, आत्मसमर्पण की भावना,
काम वासना का विकृत रूप बिल्कुल भी नहीं माना गया। उच्च कोटि के ऐसे अनेक रहस्यवादी संत और मनुष्य हुए हैं कि जिनके जीवन ही फ्रायड की धारणा को निरर्थक सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। उनके जीवन से सिद्ध होता है कि भक्त का ईश्वर के प्रति प्रेम वासनाजन्य बिल्कुल नहीं होता। भक्तों का निष्काम कर्म, निष्काम सेवा, उनका त्याग और उनके कल्याण की जो भावना है उसको देख कर लगता है कि उनका ईश्वर के प्रति प्रेम काम वासना का विकृत रूप बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ भी फ्रायड को हम गलत ठहरा सकते हैं। फ्रायड ने धर्म को एक मानसिक रोग माना है, लेकिन कुछ वे मनोवैज्ञानिक जो फ्रायड के ही पक्ष के थे, वे इसे विकृति के रूप में नहीं देखते। वे नहीं मानते कि ये एक विकृति है। कुछ मनोविश्लेषणवादियों, जैसे ज्यूरिख स्कूल है, उसके मनोविश्लेषणवादियों ने इसके लिए अच्छा तर्क दिया है। वे कहते हैं कि रोगी अपने अनुभव बताते हैं कि धार्मिक विश्वास उनके स्वस्थ होने में मदद करता है। तो धर्म जो है, जिसे फ्रायड ने एक रोग बोला है, हम उस धर्म को एक रोग न होकर रोग उपचार की एक विधि मान सकते हैं, ऐसा ज्यूरिख स्कूल मानता है। तो जीवन और समाज के लिए धर्म की एक बड़ी उपयोगिता है। और जो फ्रायड के आलोचक हैं, वे तो ये कहते हैं कि जब तक एक भी मनुष्य जीवित रहेगा, धर्म भी जीवित रहेगा। तो फ्रायड के सिद्धांत को हम पूरी तरह से नहीं मान सकते। आज इतना ही।